जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह माता का दूसरा दिन है और आज दूसरा नवरात्रा है। आज जो कथा सुनेंगे हम वह है माता रानी ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचारिणी माता नवरात्रि में दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है, इनकी उपासना की जाती है। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से त्याग, वैराग, सदाचार, संयम, ये सारी गुणों का व्यक्ति में विकास होता है, यह उसे प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तपस्या का आचरण करने वाली, तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप अत्यंत भव्य और ज्योतिर्मय है। देवी के हाथ में, दाएं हाथ में जपकी माला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी का जन्म हिमालय के घर पुत्री रूप में हुआ और नारद जी ने इन्हें तप करने का उपदेश किया। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की और इतनी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्भर किया। दोस्तों, माता की यह कठिन तपस्या यहीं समाप्त नहीं होती है। लंबे समय तक कठिन तपस्या और उपवास, खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप और घोर कष्ट सहकर माता ने हजारों वर्ष तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर, बेल के पत्ते खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही। उसके बाद सूखे पत्तों को खाकर आराधना करती रही और फिर एक वक्त ऐसा आया जब माता ने वह भी खाना छोड़ दिया। बरसों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। देवता, ऋषिगण, मुनिगण ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने इसकी सराहना की। कहा कि देवी, आज तक आपसे पहले इतना घनघोर तप किसी ने भी नहीं किया था, किसी के लिए संभव ही नहीं था यह करना। यह तुम्ही से ही संभव हो सकता है। और कहा कि अब आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। अब आपको शिव जी पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर को लौट जाएं। और उसके बाद माता के पिता हिमालय उनको लेने आए और माता घर को चली गई और कुछ दिनों बाद भगवान शंकर के साथ माता का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ भी जीवन में पाना संघर्षों का सामना कर कर ही पाया जा सकता है। माता ने भी कितना संघर्ष किया, कितने अखंड तपस्या करने के बाद माता को शिव प्राप्त हुए। तो दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सारी सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए माँ सभी की सिद्धियों को पूर्ण करती हैं। जय माता दी। अब मिलते हैं एक और कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करें और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी। राधे राधे।